अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं 8.2 का। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स 0 टू ए की वैल्यू कहाँ 0 से 1 के बीच में इज डिक्रीजिंग इन आर, मतलब पूरी नंबर लाइन यानी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग प्रूव करना है। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लोगे, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली वेयर 0 टू ए की वैल्यू कहाँ है आपकी 0 टू 1 के बीच में। अब देखो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। अब डिक्रीजिंग के लिए आपको कोई एक्सट्रीम पॉइंट तो मिलेगा नहीं, यानी पूरा रियल नंबर के लिए, यानी पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट तो जब मिलता है जब आप फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो। तो मतलब इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, एफ डे सक्स वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एफ डे सक्स है, इसको अपन चेक करें कि लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 है। ध्यान से देखो ए की पावर एक्स है, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर आप ए की पावर एक्स यानी एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। चाहे आप नेगेटिव पुट करो, चाहे पॉजिटिव पुट करो, चाहे कुछ भी पुट करें। जैसे कि नेगेटिव पुट करते हो ए की पावर -2 तो 1/a² आ जाएगा। चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो 0 से 1 के बीच में, तो ये 1/ पॉजिटिव नंबर ही होगा। अगर ए की पावर पॉजिटिव यानी एक्स की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट ए की पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो तो ए की पावर एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। एंड आप क्या जानते हो, log x का देखो आप ग्राफ, इसलिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। ग्राफ से देखो आपको याद हो log की वैल्यू अपन बनाते हैं, log का ग्राफ है। तो log x का ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनता है, साइड में बनाता हूँ। log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखो log में अपन कभी भी नेगेटिव नंबर पुट नहीं करते, log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर। ये log यहाँ पे log 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो यहाँ पे log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू log x है आपका, तो 0 होती है इसकी वैल्यू। अब देखो ये x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से 1 के बीच में। इस ग्राफ के अंदर देखो 0 से 1 के बीच में जो आंसर आएगा यहाँ पर, तो y की वैल्यू यानी जो आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे देखो तो ये सभी क्या आ रहा है, नेगेटिव में है। ग्राफ देखो 0 से 1 के बीच में आप x की वैल्यू कोई भी पुट करते हो तो log का आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। 0 से 1 के बीच में आप x की जगह कोई भी पुट, जैसे log हाफ है, log हाफ की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। log 3/4 है, 1/4 है, तो इनकी वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज नेगेटिव आती है। तो देखो एंड अपन क्या लिख सकते हैं, log ई बेस होता है, ई बेस का होता है ग्राफ, log लेस देन log ई एक्स लेस देन 0, सॉरी ए था ना आपके पास में, ए लेस देन 0 इफ कब ये 0 से ए की वैल्यू 1 के बीच में। ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो log ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ गए ना यहाँ से। एक अगर 1 से बड़ी होती, 1 से बड़ी चाहे कुछ भी हो, फिर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो फिर ग्राफ देखो आपका ऊपर है, यानी y की जितनी भी वैल्यू, देखो यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ नीचे वाले में देखो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है। यानी अगर अपन log के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 से, log x का ग्राफ में अपन देखते हैं तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं उनकी वैल्यूज ऑलवेज क्या आती है, नेगेटिव आती है। और 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करते हो तो log की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अब देखो यहाँ से ये a की पावर x है, ये तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव नंबर। और ये log a 0 से, क्योंकि आपको 0 से 1 के बीच में बात कर रहा है log a के लिए, तो ये क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इम्प्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर x इंटू log a लेस 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और साथ में लिख देंगे एंड आपका 0 से 1 की वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, 1 के बीच में होती है, तब ये ऐसा
होता आपके पास में फंक्शन। तो इम्प्लाइज आपका क्या गया मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हो यहाँ से एफ एक्स बी डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या जाएगा यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहे हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन इन इंक्रीजिंग गिवन इंटरवल। जो आपका गिवन इंटरवल है उसमें ये आपका फंक्शन है क्या इंक्रीजिंग है, प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखो एफ एक्स 0 से π/2 के बीच में चेक करना। आपको ये इंक्रीजिंग है ये बताना है। अब देखो यहाँ से इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है, मतलब आपको ये बताना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। कहाँ 0 से π/2 के बीच में, यही बताना बस आपको। तो यहाँ से देखो ये तो एफ एक्स आपका, अब ना एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करोगे तो log sin x का 1/sin x, फिर sin x का और करोगे तो cos x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा cot x आ जाएगा। अब देखो आपका इंटरवल कहाँ पे है 0 से π/2। अब आप टेबल अपन 0 से π/2 तक पढ़ते हैं तो चाहे तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब ये, तो टेबल के अंदर भी आप देखते हो कि साइन हो चाहे कोस हो, टेन कोस कोटेक कोस कोट या कोसे कुछ भी हो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स यानी कोट एक्स है वो भी क्या है ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अगर वो एक्स कहाँ हो आपका 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो। तो इम्प्लाइज आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, ये बताना था आपको। तो इम्प्लाइज एफ एक्स बी फंक्शन है वो क्या होगा एफ एक्स बी इंक्रीजिंग होगा इन गिवन इंटरवल 0 to π/2, ये आपको प्रूफ करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं अपन। प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में, ये क्या इंक्रीजिंग है ये प्रूफ करना है। तो यहां से आप देखेंगे सबसे पहले अपन एफ एक्स से गिवन फंक्शन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिख दो गिवन फंक्शन एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। फिर आप क्या फाइंड करोगे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे। अब आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फाइंड नहीं करने, यानी कि यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड नहीं होगा आपको, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होते तब होता है फंक्शन। एक्सट्रीम पॉइंट तो जिस पॉइंट से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है उन पॉइंट्स को तो बोलते हैं अपन एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ तो ओनली क्या है इंक्रीजिंग प्रूफ करना आपको। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स आएगा वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये प्रूफ करना आपको। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स की पावर 99 आ जाएगा प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और -1 का 0। अब देखो आपका इंटरवल क्या 0 से π/2, अगर 0 से π/2 के बीच में वैल्यू तो सारी पॉजिटिव यहाँ 0 से बड़ी है, मतलब 0 से π/2 तक जा रहे हैं अपन वैल्यू। तो ये 0 से π/2 तक वैल्यू क्या है, आप x की जगह आप 0 कोई पॉजिटिव नंबर पुट करोगे और उसकी कोई भी वैल्यू पावर करोगे तो वो क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यानी x की पावर 99 भी क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा हेयर 100 इंटू एक्स की पावर 99 ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में आप कुछ भी पुट कर दो पॉजिटिव नंबर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपने बात की थी कोस एक्स है वो हो चाहे साइन हो चाहे टेन हो कुछ भी हो, टेबल से देख लो, चाहे 0 से π/2 के बीच में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इम्प्लाइज आपका मतलब दोनों को ऐड करोगे, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो वो भी क्या आता है एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो ये भी क्या जाएगा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 के बीच में, यहाँ भी लिख दो फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो इम्प्लाइज एफ एक्स बी इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल 0 से π/2 के। ये आपको प्रूफ करना था।